वो बाजार से घर आ ही रहा था कि तभी एक जोर की बिजली कड़की और वो मेरे सुरेश के ऊपर गिरी। बेटा, रात तक सुरेश जब घर नहीं लौटा तो गांव के कुछ लोगों के साथ हम लोग खोजने निकले। जब शमशान के पास गए तो देखा मेरा सुरेश जमीन पे पड़ा है। पिताजी, लगभग 6 महीने होने को आया है। सुरेश की कोई चिट्ठी नहीं आई है। पता नहीं कैसा होगा वो। मैंने पिछले महीने ही उसे चिट्ठी लिखी थी, उसका भी उसने कोई जवाब नहीं दिया है। पता नहीं क्यों, पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि सुरेश जरूर कोई मुसीबत में तो नहीं फंस गया। महेश और सुरेश दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। दोनों एक दूसरे को बचपन से जानते थे। महेश के पिताजी एक स्कूल टीचर थे। महेश और सुरेश एक साथ अपनी पढ़ाई पूरी करते थे। सुरेश एक बहुत ही अच्छा इंसान था। सुरेश का अपना बोल के उसकी माँ ही थी। उसके पिता बचपन में ही उसको छोड़ के जा चुके थे और तब से सुरेश महेश के घर पे ही रहता था। दोनों साथ में बड़े हुए और अच्छे से पढ़ाई करने के कारण दोनों को सरकारी स्कूल में नौकरी भी लग गई। नौकरी करने के बाद सुरेश शादी करके माँ और अपनी पत्नी के साथ अपना गांव मीरपुर चला गया। मीरपुर महेश के गांव रंगपुर से 40 मील दूर है। बेटा, जब से सुरेश की शादी हुई है वो बहुत खुश है। 1 साल पहले ही उसको एक बेटा हुआ था। तब तो दोनों हम उसे मिलकर आए थे ना। वो बहुत खुश भी था। ऐसा कुछ तो लगा नहीं था तब कि सुरेश को कोई परेशानी हो। पर पिताजी, हम दोनों सुरेश को बचपन से जानते हैं। वो ऐसा कभी नहीं करेगा। ऐसा करते हैं पिताजी कि अगले रविवार को मुझे छुट्टी है, क्यों नहीं हम दोनों उसे मिल के आते हैं। महेश अगले रविवार को अपने गांव रंगपुर से मीरपुर जाने निकल पड़ता है। रंगपुर जाने के लिए महेश को अपने गांव से पहले बस से जाना होगा मीरपुर बाजार। वहां से सुरेश का घर लगभग 5 मील है। उस 5 मील में 4 मील उसको घोड़ा गाड़ी या बैलगाड़ी या रिक्शा से जाना होगा और 1 मील पैदल जाना होगा। उस 1 मील के अंदर एक शमशान भी है और जगह अच्छी न होने के कारण कोई शाम को उस समय वहां से जाना नहीं चाहता है। महेश टाइम से मीरपुर पहुंच ही जाता है और उसको घोड़ा गाड़ी भी मिल जाती है। घोड़ा गाड़ी शाम होते होते महेश को शमशान के पास छोड़कर चली जाती है। किसी तरह से ये शमशान रात होने से पहले पार हो जाए तो अच्छा होगा। अब तो मुझे थोड़ा जोर जोर से पाँव चलाना पड़ेगा, नहीं तो बहुत रात हो जाएगी और रात को ये जगह बिल्कुल भी ठीक नहीं है। महेश जल्दी जल्दी गांव के रास्ते से जाने लगा। छोटा सा कच्चा रास्ता चलते चलते वो जब शमशान के एकदम अंदर आ गया कि तभी अचानक से महेश को एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई उसको बुला रहा है। महेश पहले डर गया, लेकिन फिर भी पीछे मुड़ के देखा और चौंक गया। महेश को दिखता है उसका भाई जैसा दोस्त उसके ठीक सामने खड़ा है।
हाथ में सब्जी की थैली लेकर। अरे तुम हो? हम तो डर ही गए थे। और तुम यहाँ कैसे आए? तेरे लिए ही यहाँ आए हैं। वो क्या हुआ ना, बहुत दिन से तुम्हारी कोई चिट्ठी नहीं आई। मेरे चिट्ठी का भी कोई जवाब नहीं दिया तुमने। पिताजी के कहने पे हम यहाँ दौड़े चले आए। बस ख्वाहिश थी कि तुमसे एक बार मिल लूं। पर एक बात बताओ भाई, तुम हम लोगों को भूल ही चुके हो। क्या करे भाई, हम कुछ दिनों से बहुत दर्द में हैं। बहुत कुछ झेला है हमने इन कुछ महीनों में। तू ये सब छोड़, तू तेरे बारे में बता। पिताजी कैसे है? तू कैसा है? अब सारी बातें यही करेगा या घर भी जाएगा? जा, तू घर जा, सब पता चल जाएगा तुझे। महेश और सुरेश दोनों धीरे धीरे गांव की तरफ जाने लगते हैं। जब दोनों सुरेश के घर के पास आ जाते हैं तो अचानक सुरेश महेश को बोलता है, भाई महेश, ये देख यार, हम कितनी बड़ी गलती कर दिए। मेरी पत्नी ने मुझे लौटते समय मसाला लेके आने को बोला था, मैं भूल गया। तू एक काम कर, ये मार्केट का बैग लेके जा। और हाँ, तू घर ही जाना, मैं तुरंत आता हूँ। काकी, ये लो बाजार का सामान और कुछ मजेदार और चटाकेदार खाना बना के खिलाओ। मजा आ जाएगा, जैसे बचपन में बना के खिलाया करती थी। पर बेटा, ये सब की क्या जरूरत थी? इतने दूर से आ रहे हो और वो भी इतना सामान लेकर। काकी, ये सब चीजें हम नहीं लाए हैं। ये तो सुरेश ने मुझे दिया। वो मुझे शमशान के पास मिला। काकी, गांव तक तो हम दोनों साथ ही आए। उसे कुछ लेना था, वो वापस चला गया। बेटा, ये क्या बोल रहे हो तुम? ये कैसे हो सकता है? ये मुमकिन ही नहीं है। काकी, काकी, आप अचानक क्यों रो रही हो? ऐसा 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 क्या हो गया? और क्या मुमकिन नहीं हो सकता है? आप क्या बोल रही हो? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। सुरेश मेरे साथ ही आया था गांव तक। अभी अभी आता ही होगा, वो देखना। सुरेश की माँ महेश को अपने साथ लेके घर के अंदर ले जाती है। वहां जाते ही महेश ने जो देखा वो हैरान हो गया। घर के एक कोने में सुरेश की एक फोटो लगी है जिसमें माला चढ़ाई हुई है और सुरेश की पत्नी सफेद साड़ी में खाना बना रही है। महेश ये देख के चिंता में पड़ गया और उसको समझ में आ गया कि सुरेश इस दुनिया में नहीं है। पर शमशान में जो उसके साथ आया था वो कौन था? महेश दुख के साथ बोलता है, काकी, इतना कुछ हो गया और मुझे एक खबर भी नहीं दी आपने। ऐसा क्यों किया काकी आपने? हम आपके कुछ नहीं लगते हैं क्या? और ये सब हुआ कैसे काकी? बेटा, ये उस दिन की बात है। सुबह से उस दिन तेज बारिश और तूफान आ गया था। आज ही के जैसा वो एक रविवार का दिन था। उस दिन गांव में एक बाजार लगा था। सुरेश हर रविवार को वही बाजार जाता था।
घर का सामान लेने के लिए। वो बाजार से घर आ ही रहा था कि तभी एक जोर की बिजली कड़की और वो मेरे सुरेश के ऊपर गिरी। बेटा, रात तक सुरेश जब घर नहीं लौटा तो गांव के कुछ लोगों के साथ हम लोग खोजने निकले। जब शमशान के पास गए तो देखा मेरा सुरेश जमीन पे पड़ा है। हम लोग घर लेके आए पर बहुत देर हो चुकी थी। हम आपको बता देते, लेकिन कैसे बताते? हमको चिट्ठी भी तो नहीं आती लिखने, और पोस्ट ऑफिस भी यहां से बहुत दूर है। तो जो नजदीक थे उन लोगों को इसकी खबर दे पाए। सुरेश के बाद हम लोग लाचार हैं। काकी, आप लाचार नहीं हो। आपके 2 बेटे थे, एक नहीं है तो क्या हुआ? आज से आप लोग मेरी जिम्मेदारी हो। कल ही यहाँ से आप लोग मेरे साथ इस घर को अलविदा कहोगे और कल से आप मेरे साथ ही रहोगे।